सुगर्स एनएसडीएल लिमिटेड कंपनी में छोटी मोटी रिकवरीज बनती है बट ज्यादा सस्टेन कंपनी नहीं कर पाती है। ब्रेकआउट्स सस्टेन नहीं कर पाते कंपनी के अंदर। ऐसा क्यों है? क्या कंपनी में कोई दिक्कत है? कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल टेक्निकल क्या कंपनी में कोई इशू है? इन सभी पॉइंट्स को यहां पर समझेंगे बहुत तरीके से। आगे जाने से पहले आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपका एनएसडीएल। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो चार्ट पैटर्न, ये मेरे पिछले वीडियो का है एनएसडीएल का, जो आज से 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपको यहाँ पे एक डायगोनल नजर आ रही होगी। ये डायगोनल इंडिकेट करती है एक जिगजैग पैटर्न। जब भी आपको किसी चार्ट पर इस तरह से डायगोनल देखने को मिले, मतलब ये है कि स्टॉक उस डायगोनल के आसपास घूमता देखने को मिलेगा। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है, यही डायगोनल के आसपास स्टॉक चल रहा है। अब ये क्या होता है, इसको मैं वीडियो के आखिर में कवर करूंगा, लेकिन उसके पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो एनएसडीएल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, हमें पहले ये मालूम होना चाहिए। जून में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब आया इन कंपैरिजन विद पिछले 2024 का जून। ठीक है, ग्रोथ कंपनी का टूटा। सितंबर 2025 में कंपनी का ग्रोथ 12% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सॉरी, यहां पर नहीं, बट यस, इसके पहले के नंबर्स अगर होंगे हमारे पास, यहां पर देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने 12% का इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन शेयर पर इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया। यहां पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया, भले एक छोटी सी रिकवरी दी हो, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर्स को। अब ऐसा क्यों है? क्या कंपनी में कोई परेशानी है? कंपनी में कोई दिक्कत है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंपनी को फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। और अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का दिसंबर क्वार्टर भी नहीं आया है और ना ही पिछले साल का अवेलेबल है। तो हमें यह भी देखना है कि क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस ग्रोथ को इंप्रूव कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन अभी हमारे पास कंपनी के पिछले कितने फाइनेंशियल ईयर, लगभग 5 फाइनेंशियल ईयर का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से आपको दिखेगा 2 फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाया। 42 से 63% के ग्रोथ पर कंपनी गई, लेकिन उस समय कंपनी लिस्टेड नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखो 3 फाइनेंशियल ईयर, ये वाले 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी का ग्रोथ 63% से गिर के 2023 में 34%, 2024 में 24%, 2025 में लगभग 12%। तो कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लगातार गिर रही है। ठीक है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ नहीं है। भले ही आपको ऊपर ऊपर से कंपनी के रिवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर बढ़िया इंप्रूव होते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ कंपनी नहीं दे रही है हर फाइनेंशियल ईयर में जो बढ़ना चाहिए। यानी कंपनी को ग्रोथ देना था 63 के बाद में 70 या 80 या 90। इसे कहते हैं एक बढ़िया ट्रेजेक्टरी, एक अच्छा ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन इस तरीके का ग्रोथ एक नेगेटिविटी इंडिकेट करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो जब भी आप किसी भी नई लिस्टेड कंपनी या कोई आईपीओ आ रहा है, आपको ये डाटा देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी परफॉर्म क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल बिलियन ब्रेन्स, उसका डाटा सारा अवेलेबल है चैनल पर, जरूर चेकआउट करना, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। उस कंपनी में क्या दिक्कत है कि क्यों 190 से गिर करके वो इतना नीचे आया है, ऑल्दो अभी भी काफी ऊपर अपने आईपीओ लिस्टिंग से। ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, उसको कंपनी इंप्रूव कर देती है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऑल्दो ग्रो को अलग रखते हैं, यहां पर पिछले वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जरूर चेकआउट कर लेना। अब इस एक पॉइंट के अलावा कंपनी में और क्या दिक्कत है? रिजर्व बोरिंग कंपनी के बढ़िया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत कंपनी की और आती है, यह कंपनी का नेट कैश फ्लो या फिर कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां कंपनी पहले सेगमेंट में बढ़िया काम कर रही है, लेकिन बाकी के 2 सेगमेंट में कंपनी बहुत नेगेटिव काम कर रही है, यानी कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। कंपनी का यहां पर नेगेटिव ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक और बुरी चीज यहां पर आती है कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज में, जो कि लगातार कंपनी का माइनस में चल रहा है। और किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में होने का मतलब यह है कि वो कंपनी इंप्रूव नहीं कर रही है।
मतलब कंपनी में इश्यूज है, इसको कहते हैं फंडामेंटल और फाइनेंशियल कंपनी के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस होल्डिंग पैटर्न पर आपको FII 15% दिखेंगे 15.89, DIS के पास आपको दिखेगी 39.23 और पब्लिक के पास है 44.86%। कंपनी इंप्रूव करती है तो आपको कंपनी के चार्ट पर उसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि कंपनी, चलो फाइनेंशियल ईयर अभी तो आने वाला नहीं है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर जल्दी आने वाला है, तो हमें चाहिए कि कंपनी दिसंबर क्वार्टर में एटलीस्ट इस 12% के ऊपर का ग्रोथ दे दे। हमें इसके साथ में यह भी देखना है कि जब जनवरी के महीने में आपके पास दिसंबर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो वहां FIs और DIs की होल्डिंग गिर ना जाए, हमें इस पॉइंट पर भी नजर रखनी है, ठीक है। तो आने वाला दिसंबर डाटा कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने तो नवंबर में बहुत बड़ी एग्जिट करी है इस कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी एग्जिट, काफी सारे म्यूचुअल फंड ने काफी बड़ी सेलिंग करी है। फॉर एग्जांपल UTI बैंकिंग, इन्होंने पूरा 100% स्टेक एग्जिट कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने भी पूरा एग्जिट कर दिया है। LIC म्यूचुअल फंड पूरा एग्जिट, HDFC एग्जिट, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC बैंकिंग, UTI, इन सब ने एग्जिट करा है। देखो यहाँ पे सारी क्वांटिटीज, और ओवरऑल जो चेंज आया है यहाँ पर लगभग 17,42,000 क्वांटिटी सेल ऑफ करी है आपके म्यूचुअल फंड से नवंबर के महीने में। तो ये सेलिंग हमें FIs और DIs की नहीं चाहिए, क्योंकि 3 पॉइंट्स, 3 एलिमेंट कंपनी के नेगेटिव है, कंपनी के खुद के। अगर यहां इस तरह से सेलिंग आती है इंस्टीट्यूशनल्स की भी, तो ये कंपनी में दिक्कत का काम कर सकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स हमको मालूम होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस MFI आपका बुलिश है, तो एक छोटी रिकवरी आज के दिन स्टॉक में है। 18.6 का MFI है, 38.3 का आपका RSI है, बट MACD सिग्नल आपका माइनस के अंदर है, जिसकी वजह से कोई भी रिकवरी आपकी बड़े ब्रेकआउट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये MACD सिग्नल आपका माइनस में इस रीजन की वजह से। अब इतना कुछ हमने यहां पर देख लिया, एक बार चार्ट पर आते हैं। ये है NSDL का चार्ट, और ये है वो डायगोनल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था आज से 4 हफ्ते पहले, या फिर 3 हफ्ते पहले भी, 4 हफ्ते पहले भी, आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। इस डायगोनल पर ही अभी भी यही काम कर रहा है, यही रिजेक्शन ले रहा है, यही बेस ले रहा है। इस समय जो आपका रिजेक्शन है वो अराउंड 1102 पर है, और जो आपका एक बेस है वो आपका 1050 के पास में है, ठीक है। ये ट्रेजेक्ट्री है इस समय NSDL लिमिटेड की, यानी कमिंग सेशन पर आपको अगर बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो उसके लिए 1102 ब्रेकआउट करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर से इस डायगोनल के सहारे नीचे आता देखने को मिलेगा। ये होती है कंडीशन किसी भी डायगोनल की। सिंगल डायगोनल पर आपके पास इस तरह से जिगजैग पैटर्न क्रिएट होता है। कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल आप लोगों को शायद यहां पर समझ में अच्छी आई है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।